दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक मशहूर कंपनी की सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीप्ति सरना अगवा हो जाती है। एक ऑटो में सवार कुछ बदमाश उसे उठा ले जाते हैं। पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। फिरौती का कोई फोन नहीं आता, अपहरण की कोई वजह नजर नहीं आती है, परिवार की किसी से दुश्मनी का भी पता नहीं चलता है। और फिर अचानक 36 घंटे बाद दीप्ति सरना को बदमाश अपने कैद से आजाद कर देते हैं। यह अपहरण की नहीं, इश्क की कहानी है, एक तरफा दिल लगी की कहानी जो दहशत पैदा करती है। प्यार किया, वो उसकी सूरत भी नहीं पहचानती थी। एक बार उसके चेहरे की तरफ देखा भी नहीं होगा, लेकिन एक तरफा प्यार में पड़ा वो आशिक दिल ही दिल में उसे अपना मान चुका था, अपना बनाने की कसम खा चुका था। हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। पिछले 1 साल से वो चुपचाप उस लड़की का पीछा कर रहा था। गाजियाबाद के कविनगर में रहने वाली स्नैपडील की कर्मचारी को कोई भनक भी नहीं थी कि 2 जोड़ी आंखें लगातार उस पर नजर रख रही हैं। मेट्रो स्टेशन में, उसके दफ्तर में, उसके दोस्तों के बीच, उसके घर के आसपास वो 2 जोड़ी आंखें हर वक्त उसका पीछा कर रही थी। एक सन की आशिक को पहली नजर में प्यार हुआ था और वो पिछले 1 साल से अपने प्यार को पाने की कोशिश में लगा था। दीप्ति की किडनैपिंग उसी एक तरफा प्यार का नतीजा है। जनवरी 2015 में ये राजीव चौक पर इस लड़की को इसने सहसा देखा, जो कि अपने ही एक मित्र के साथ, मान लें उसको मिस्टर ए नाम बोल दे, वो मिस्टर ए के साथ युवती जो कि उसका सही फ्रेंड था और घर के परिजनों को भी जानकारी थी, वो उनकी जानकारी में था। तू किसी और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना। हरियाणा के सोनीपत का एक छटा हुआ बदमाश देवेंद्र गाजियाबाद की दीप्ति को देखते ही देखते दीवाना हो गया। मन ही मन में सपने पाल लिए थे। उसे दीप्ति से शादी करनी थी, उसके साथ घर बसाना था और अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए वो एक फिल्मी कहानी को अपनी जिंदगी में उतार रहा था। शाहरुख खान की जो फिल्म है डर, ये इसने एक्सेप्ट किया है। वो इसको अपने आसपास पाता था, उस कैरेक्टर को अपने आसपास, कि मैं इसी टाइप की कुछ जिंदगी जी रहा हूँ और मैं इसको कर ले जाऊंगा। इतने बजे घर वापस आती है, एक साए की तरह वो दीप्ति के पीछे पीछे चल रहा था और दीप्ति को इसकी भनक तक नहीं थी। पिछले 1 साल में उसने 150 बार दीप्ति का पीछा किया था। इसने एक बड़ी खतरनाक योजना बनाई कि मुझे इसे पाना है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, करीब 1 वर्ष के दौरान इसने करीब 150 बार उसकी रैकी की। हालांकि कभी ये एक सनक थी इसके दिमाग में, इसको देखना, इसको युवती क्या पहन रही है, कैसे वस्त्र पहन रही है, कैसे स्वेटर्स पहन रही है, इसकी पूरी जानकारी थी। दीप्ति के किडनैपिंग के वक्त पता चला था कि एक ऑटो वाले ने उसे अगवा किया है। दीप्ति अपने मोबाइल फोन पर पापा से बात कर रही थी। बात करते करते उसने चीखते हुए कहा था, पापा बचा लो, ऑटो ड्राइवर गलत रास्ते पर ले जा रहा है। इसके बाद दीप्ति का फोन स्विच ऑफ हो गया, उसका कुछ पता नहीं चला। दीप्ति 36 घंटे तक एक सन की आशिक के कब्जे में रही। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम बच जाओगे? पकड़े जाओगे, बहुत बड़ी कीमत चुकाओगे। उस सन की आशिक ने एक खरोच तक नहीं दी, लेकिन 36 घंटे बाद इस किडनैपिंग की जो कहानी पुलिस ने बताई, उससे दीप्ति के भी होश उड़ गए। राजीव रंजन के साथ पीयूष गौर, गाजियाबाद, न्यूज़ 24। अपहरण की यह पूरी फिल्मी कहानी थी। इस कहानी में विलेन देवेंद्र को अंत में हीरो साबित होना था और इसके लिए उसने खुद रियल लाइफ की इस फिल्मी कहानी का एक एक सीन लिखा था। अपने किरदार को मजबूत दिखाने के लिए एक्शन सीन डाले थे। अपने ही साथी गुंडों से लड़ना भिड़ना, हीरोइन को उनके चंगुल से बचाना, बीच बीच में जज्बात से भरपूर डायलॉग बोलना, उसने सब कुछ तय कर रखा था। लेकिन क्लाइमैक्स वैसा नहीं हुआ जैसा उसने चाहा था। क्लाइमैक्स पुलिस ने लिखा
आखिर में उसके हिस्से में जेल की सलाखें आई। पूरे 36 घंटे तक दीप्ति एक सनकी आशिक की कैद में रही। एक तरफा प्यार में पागल देवेंद्र ने दीप्ति को अगवा कर लिया था। वो उसके सामने थी, लेकिन एक किडनैप हुई लड़की अपने किडनैपर से क्या बात करती, कैसे बात करती, क्यों बात करती, इस कहानी का एक एक किरदार देवेंद्र ने ही गढ़ा था। हीरो की भूमिका के डायलॉग तक उसने याद रखे थे। बड़ी चालाकी से वो धीरे से दीप्ति के करीब आया। होशियारी से उसने कहना शुरू किया, मैं इन गुंडों से तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एक्शन सीन तक लिखे थे देवेंद्र ने। अगवा करने वाले अपने साथियों को उसने पहले ही सीन में समझा रखा था। सीन के मुताबिक देवेंद्र के दोस्तों को दीप्ति को गलत तरीके से छूना था और बदले में देवेंद्र से थप्पड़ खाना था। हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। 2 दिन में देवेंद्र को गुंडों से बचाने वाले हीरो के रोल में दीप्ति की नजर में आना था। ये कह रहा था कि मैं कुछ होगा, एक बार जब मैं हीरो स्थापित हो जाऊंगा, शादी लड़की कर लेगी, फिर मैं नेपाल में जाके बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर बसर करूंगा। देवेंद्र को अंदाजा नहीं था कि पुलिस की हरकत इतनी तेज होगी। इस किडनैपिंग के लिए पुलिस की ताबड़तोड़ रेड चल रही थी। देवेंद्र ने कुछ और सीन भी लिख रखे थे। उसे दीप्ति की नजरों में ऊपर उठना था, लेकिन वक्त कम पड़ गया। पुलिस की रेड से घबराकर उसे जल्दी में दीप्ति को छोड़ना पड़ा। स्टेशन पर छोड़ते वक्त भी उसने एक फिल्मी सीन रचा। जाते जाते भी पूछा था कि बताओ, हम दोस्त हैं या दुश्मन? एक बात बताओ स्नेहा, इसने स्नेहा नाम बताया था, तो एक बात बताओ कि तुम अपना दोस्त बना के जा रही हो या दुश्मन बना के जा रही हो? दीप्ति को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी किडनैपिंग क्यों हुई है। उसके साथ बदतमीजी नहीं की गई, मारपीट नहीं की गई, पैसों के बारे में भी नहीं पूछा गया और खाने पीने का ख्याल भी रखा गया। और फिर उन्हीं गुंडों में से एक दोस्त बनकर भी सामने आया, जो उसे गुंडों के चंगुल से निकालने वाला था। दीप्ति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। मैं हरियाणा से आ रहा था शाम को, और वो अपने दोस्त के साथ हाथों में हाथ डाली खड़ी हुई थी, तो मेरे को बहुत पसंद आई। मैं ये सोच रहा था जेल से भागने के बाद कि ऐसी लड़की ढूंढनी है कि मतलब किसी से शादी करूं। तो मैंने पूरी मेट्रो में, पूरी दिल्ली में, सारी मेट्रो में घुमा, मैं सारे रूट पे, लेकिन सबसे पसंद यही लड़की आई मेरे को। 36 घंटों में ही देवेंद्र ने अपने फिल्मी डायलॉग से दीप्ति का कुछ भरोसा भी जीत लिया था। आपको यकीन नहीं होगा कि जब पुलिस देवेंद्र को गिरफ्तार करके दीप्ति के सामने लाई, तो दीप्ति ने पुलिस से गुजारिश की थी कि इसे कुछ मत कीजिएगा, इसने मेरी बड़ी मदद की है। दीप्ति को सपने में भी यकीन नहीं रहा होगा कि उसकी किडनैपिंग का एक एक सीन लिखने वाला यही शख्स है, हरियाणा का हिस्ट्री शीटर, जिस पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। राजीव रंजन के साथ पीयूष गौर, गाजियाबाद, न्यूज़ 24। हर फिल्मी कहानी की तरह रियल लाइफ की इस फिल्मी कहानी में एक तीसरा किरदार भी था। हीरोइन का वो दोस्त जो दीप्ति के सबसे ज्यादा करीब था। बिना दीप्ति के दिल की बात जाने देवेंद्र ने मान लिया था कि उसकी राह का इकलौता रोड़ा वो दोस्त है, और अगर उस दोस्त का ख्याल दीप्ति के दिल से निकालने में वो कामयाब रहा, तो फिर उसका अधूरा प्यार पूरा हो जाएगा। 2 दिन में वो ये सब कर लेना चाहता था, लेकिन पुलिस की तेजी ने मोहलत नहीं दी। जब जा रहा था, तभी मेरे सपनों की रानी के साथ मुलाकात हो गई। ये एक तरफा इश्क की संगीन कहानी है, बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी की तरह। देवेंद्र खुद को हीरो समझ रहा था, दीप्ति को उसने अपने सपने में हीरोइन मान लिया था। इन 2 किरदारों के साथ एक तीसरा किरदार था, दीप्ति का एक दोस्त, उसके ऑफिस में साथ काम करने वाला, जिसके साथ दीप्ति अक्सर घूमती फिरती रहती। घर वालों को भी दीप्ति के उस दोस्त की जानकारी थी और उस दोस्त पर देवेंद्र की भी नजर थी। देवेंद्र को दीप्ति का वो दोस्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। देवेंद्र उस लड़के को दीप्ति का बॉयफ्रेंड समझ रहा था। अगवा करने के बाद उसने दीप्ति को कई बार समझाया था कि वो लड़का ठीक नहीं है, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। वो हर मौके पर यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि बदमाशों के बीच रहकर भी वो बुरा नहीं है। इस आदमी ने अपने को हीरो बनाने के लिए पेश किया, बड़े साइकिक अंदाज में, कि ये जो मेरे दोस्त हैं, इनका मोटिव अलग है, मेरा अलग है, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर हर्ट नहीं होने दूंगा। किसी भी तरह से वो दीप्ति से शादी कर लेगा और फिर यहाँ से नेपाल शिफ्ट हो जाएगा।
देवेंद्र अपराधी जरूर है, लेकिन उसने अपना एक आदर्श भी बनाया था, और आदर्श ऐसा जिससे पूरी दुनिया नफरत करती है। एक छोटा सा ब्रेक। अब जरा उस शख्स के बारे में जान लीजिए जिसने इस पूरे अपहरण कांड को अंजाम दिया। देवेंद्र एक शातिर अपराधी था, हरियाणा का एक ऐसा हिस्ट्री शीटर जो पिछले कई महीनों से फरार था, जिसके सिर पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। हरियाणा की पुलिस उसे ढूंढने में लगी थी और वो गाजियाबाद में अपने एक तरफा प्यार की कहानी लिखने में लगा था। वो हिटलर को अपना आदर्श मानता था। जेल में रहने के दौरान उसने हिटलर की जीवनी पढ़ी और उसे अपने जीवन में उतारना चाहता था। वो चंगेज खान का भी कायल था। उसने पश्चिमी देशों के हर मशहूर विलन को अपना आदर्श बनाया हुआ था। आदर्श के ऐसे ही सबक ने उसे जुर्म के रास्ते पर धकेल दिया था। एडोल्फ हिटलर की किताब है एक मीन कैंप, तो मैंने तुम्हें कैसे मिली कि मैं जेल में पढ़ता हूँ, और ये बात भी वेरीफाई कराई है, सही निकली है। इसके अलावा ये मतलब बड़ी विचित्र या कहें बड़ी खतरनाक पर्सनैलिटी से इंस्पायर है, चंगेज खान। देवेंद्र की सनक के कई किस्से हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि उसने पहले भी लड़कियों की किडनैपिंग की थी। हरियाणा का वो इतना बड़ा हिस्ट्री शीटर है कि उसके नाम 30 मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन 1 साल पहले जब उसने दीप्ति को देखा तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने सोचा था कि दीप्ति को हासिल करने के बाद वो ये सब छोड़ देगा, लेकिन उसकी ये आखिरी सनक अधूरी रह गई। इसका कहना है कि मेरे ऊपर इतने मुकदमे थे, एक मोहब्बत का मुकदमा भी हो जाए तो कुछ नहीं है। ये एक तरीके का वन साइडेड जो एक इन्फेचुएशन होता है, हम इसको प्रेम या ऐसा कोई शब्द नहीं देना चाहेंगे, सामान्यतः से इन्फेचुएशन कह सकते हैं। दीप्ति को अगवा करने के लिए देवेंद्र ने बड़ी प्लानिंग की थी। वो जानता था कि दीप्ति रोज वैशाली मेट्रो स्टेशन पर उतरती है और वहां से रोज ऑटो लेकर गाजियाबाद के कविनगर के अपने घर जाती है। देवेंद्र ने प्लानिंग के तहत 2 ऑटो खरीदे। वो ऑटो लेकर वैशाली मेट्रो स्टेशन पर खड़ा रहता ताकि दीप्ति उसके ऑटो में सवार हो, लेकिन दीप्ति ऐसे ही ऑटो में बैठती जिसमें पहले से लड़कियां बैठी हों। इसलिए देवेंद्र की प्लानिंग कई बार फेल हो गई। देवेंद्र ने हर अपराधी चाहे वो कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसका अंजाम हमेशा ऐसा ही होता है। ये है इंडिया में आज के लिए इतना ही। कल रात 9:57 पर फिर होगी आपसे मुलाकात। न्यूज़ 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।